हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग 5/6 3/4। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P/Q फॉर्म में होते हैं। दैट मीन्स जिसका एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है। आप इसको फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। रैशनल नंबर्स जो हैं उनमें हम अलग अलग साइंस का कॉम्बिनेशन करके इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है -5/6 + 3/4। ये जो साइंस का रिलेशन है इसकी मेरी एक अलग वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हैं। किसी को अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं और मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगी। तो सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन 5/6 -5/6 + 3/4। तो हेयर स्टूडेंट्स सी, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है। प्रीवियस क्लासेस में जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें क्वेश्चंस आपके थे सेम डिनोमिनेटर वाले और जो कि बहुत इजी थे, जिसमें डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है तो हमें एलसीएम लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप पूछेंगे एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हम तब लेते हैं जब हमारे डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसा कि इस केस में है। लेकिन छोटी क्लासेस में हमें क्या होता था कि डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम मिलते थे, तो इसलिए हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। पर आपको पता ही है जैसे जैसे बड़े होते जाओ तो मुश्किलें थोड़ी सी तो बढ़ती ही हैं। पहली क्लासेस में क्या था, डिनोमिनेटर सेम था तो हम एक सिंगल कॉमन लेकर ऊपर वाले नंबर एज इट इज़ लिख देते थे। फिर साइन का कॉम्बिनेशन माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गए 2 और साइन बिगर नंबर का, तो हमारे पास आंसर आ जाता था। आप चाहे इसकी कटिंग भी करनी है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आंसर मिल जाता था। लेकिन अब हम हो गए हैं बड़े तो थोड़ी सी तो मुश्किलें बढ़ती है ना। तो अब हमें उन्होंने क्या दे दिया कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर्स दे दिए, पर इसका भी सोल्यूशन हमारे पास है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने नीचे वाले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। स्टार्टिंग विद द स्मॉल नंबर 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4. Again it is multiple with 2, 2 3, 2 के टेबल में तो 3 आता ही नहीं तो 3 एज इट इज़ रखेंगे। 2 के टेबल में 2 कहाँ पर आता है, 1 पे। चलिए अब 3 टेबल की बारी, 3 1s are 3 एंड हियर वी गॉट। जब तक 1 और 1 ना आ जाए हमारा एलसीएम कंप्लीट नहीं होता, और जैसे ही 1 और 1 आ जाए दैट मीन्स हमारा एलसीएम कंप्लीट है। सो एलसीएम वी गॉट इज 2 × 2 × 3, दैट इज 2 2s are 4, 4 3s are 12। अब हमारा एलसीएम क्या आ गया है, 12। तो हमने क्या करना है, पहली फ्रैक्शन और दूसरी फ्रैक्शन लिख लेनी है। एलसीएम के 2 टेक्निक्स हैं और सम सॉल्व करने के भी 2 मेथड्स हैं, मैंने आप दूसरी वीडियो में भी शेयर किए हुए हैं। हम इसमें सेकंड वाला ऑप्शन ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वाले में लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तो हमारा एलसीएम आ गया है 12, तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या लेना है, दोनों में 12 लेना है। नाउ थिंक ऑफ अ नंबर, 4 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है, 4 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, 3s are, और 3 जो आया है नंबर इसको ऊपर भी लिख देना है। 4 3s are 12 तो ऑलरेडी है ही, तो 3 3s are क्या आ गया, 9। सेम इज़ फॉर दिस नंबर। 6 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है, यानी कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, 6 2s are 12, और जो नंबर मैंने नीचे लिखा है वही नंबर मेरा ऊपर आएगा। तो 6 2s are 12 तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। 5 2s are 10। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर हो गए सेम, तो 5/6 जो ये थी उसकी जगह मैं लिखूँगी -10/12, बीच में प्लस का साइन। 3/4 की प्लेस पे लिखूँगी मैं 9/12। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब हम यही वाला लगा सकते हैं मेथड। 12 -9 ऊपर वाले नंबर एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस, तो 10 में से 9 गए 1, साइन
बिगर नंबर का। एंड हियर वी गॉट द आंसर। अगर आप में से किसी को कोई भी मेथड नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।